नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी भी सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ आई है। जी हां, आज महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर सरकार से रोक हटाने तथा रोके गए डीए पर ब्याज सहित भुगतान को लेकर सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वही सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए 1 मार्च से कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसको आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 मार्च 2021 से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के बैंकिंग लेन देन से जुड़ा नियम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। आपको बता दें कि 1 मार्च को बदलेंगे सिलेंडर के दाम। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनी सिलेंडर के दाम तय करती है। 1 मार्च से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आएगा। हालांकि फरवरी महीने में कंपनियों ने 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। अभी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर की कीमत 794 रुपये है। इन बैंकों के लिए बदलेंगे नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने खाताधारकों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार देना बैंक और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर चुका है। इन दोनों बैंकों का विलय होने के बाद विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन चुके हैं। 1 मार्च से विजया बैंक और देना बैंक का आईएफएससी कोड बदलने वाला है। ऐसे में दोनों बैंकों के ग्राहकों को अपना नया आईएफएससी कोड जानना जरूरी हो जाता है। बिना आईएफएससी कोड के वे बैंकिंग लेन देन से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बदल जाएंगे आईएफएससी कोड। जी आपको बता दें कि दरअसल 1 मार्च से पुराना आईएफएससी कोड काम नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना पुराना आईएफएससी कोड नहीं जाना है तो तुरंत इसकी जानकारी ले ले। बैंक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि देना बैंक और विजय बैंक के ग्राहक जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन चुके हैं, वे नया आईएफएससी कोड ले ले। वही आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन 31 मार्च तक बढ़ी। सरकार ने सभी राज्यों को सावधानी बरतने की दी सलाह। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट अभी थमा नहीं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ा दी है। देश भर में कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश अब 31 मार्च तक लागू रहेंगे। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में सभी राज्यों से सावधानी और सख्त निगरानी बनाए रखने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने कहा, कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। पड़ोसी देशों से व्यापार के लिए लोगों का आने जाने और वस्तुओं के आदान प्रदान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश में एक्टिव केस और नए मामलों की संख्या में पिछले कुछ महीनों की तुलना काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी और कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। क्या है कोरोना गाइडलाइंस? जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए 27 जनवरी को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इनके अनुसार सिनेमा हॉल, थिएटरों को दर्शकों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई पर रोक नहीं है। स्विमिंग पूल को भी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस बढ़ाने की वजह क्या? जी आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस की समय सीमा बढ़ाए जाने की वजह कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या देखी जा रही है। भारत में संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर चढ़ने लगा है। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज़्यादा कोरोना का नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में 16,488 नए कोरोना केस आए हैं और 113 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि 12,771 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 16,577 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,79,979 हो गए हैं। कुल 1,56,938 लोगों की जान जा चुकी हैं। 1,07,63,451 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,59,590 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी सेवा से जुड़े दैनिक कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया है। 7 वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव की सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।
3% बढ़ोतरी का ऐलान। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव की सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कुल 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में त्रिपुरा के कानून मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रतन लाल नाथ ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकार पर 320 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इस बढ़ोतरी का फायदा त्रिपुरा के 1,10,517 सरकारी कर्मचारियों और 67,809 पेंशनर्स को मिलेगा। इनके अलावा सरकारी सेवा से जुड़े 12,178 दैनिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 1 मार्च से बढ़ जाएगी सैलरी। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 मार्च से लागू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। अगले महीने की 1 तारीख से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। होली से पहले ही उन्हें सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। 2018 में ही त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी ने सरकार बनाई है, जिसके बाद कर्मचारियों के हित में सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। 3% बढ़ोतरी का हिसाब समझिए। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि मूल वेतन पर 3% की बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 450 रुपये का इजाफा हो जाएगा। एक कर्मचारी के हिसाब से ये राशि थोड़ी ज़रूर लगती है, लेकिन जैसा कि त्रिपुरा सरकार की तरफ से बताया गया है कि उस पर कुल 320 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये आंकड़ा बताता है कि किसी भी सरकार को कैसे इस फंड को जुटाने के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है बढ़कर सैलरी और पेंशनर्स को भी लाभ। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बढ़कर सैलरी मिलने लगेगी। महंगाई भत्ते डीए पर निराशा झेल रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार जल्द डीए पर राहत दे सकती है। दरअसल बीते साल सरकार ने अहम फैसला लेते हुए डीए की पुरानी दर को जून 2021 तक के लिए लागू किया है। ऐसे में इस डेडलाइन के नज़दीक आने से पहले कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार डीए पर राहत दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलने लगेगी। तो पेंशनर्स को पेंशन मौजूदा दर 21% है, लेकिन डीए 4% कम मिल रहा है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। बहरहाल कोरोना संकट के बाद सरकार की घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। डीए पर निराशा के बीच सरकार ने पारिवारिक पेंशन पर बड़ी राहत दी है। केंद्र ने पारिवारिक पेंशन की लिमिट 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार ने इस पेंशन में 2.5 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। सरकार ने इस संबंध में संसद में भी जानकारी साझा की है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेंशन संघों ने हर्ष जताया। जी हां, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश के एक प्रकरण पर दिए गए आदेश पर खुशी जाहिर की है। इसमें सरकार द्वारा वेतन अथवा पेंशन के भुगतान में देरी होने की स्थिति में वेतन पर 12% और पेंशन में 6% की दर से ब्याज का भुगतान करने को निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश से राज्य सरकार द्वारा बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर वेतन और पेंशन के भुगतान पर की जाने वाली अनावश्यक विलंब करने की आदत पर अब रोक लगेगी और इस महत्वपूर्ण आदेश से कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीजेसीएम की बैठक में कई मसलों पर महत्वपूर्ण निर्णय। एनपीएस वाले कर्मचारियों की कम नहीं होनी चाहिए पेंशन। जी आपको बता दें कि एनसीजेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी में आज कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया है। रेल मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करे। इस महत्वपूर्ण बैठक में एक बार फिर जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी और एआईआरएफ के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा ने अप्रेंटिस का एक मुद्दा प्रभावी ढंग से उठाया, जिस पर कहा गया है कि इस मसले पर संबंधित मंत्रालय नोडल मंत्रालय के समन्वय स्थापित कर तत्काल हल निकाले। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि किसी भी हाल में एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी की पेंशन राशि पुरानी पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रीज किए गए डीए पर ब्याज देने की भी बात हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे प्रभावी कमेटी एनसीजेसीएम की आज भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें लगभग 49 मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें 28 मसले पर निर्णय लिया गया, जबकि 21 मसलों पर विचार के बाद कार्रवाई की बात की गई है। इस बैठक में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री और एनसीजेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा ने एक बार फिर सबसे पहले अप्रेंटिस की तैनाती का मुद्दा उठाया। कहा कि इस पर काफ़ी समय से बात हो रही है, लेकिन मंत्रालय फैसला नहीं ले पा रहा है। इस पर तय हुआ कि ज़्यादातर अप्रेंटिस के मामले रेलवे और डिफेंस में है, लिहाजा जल्द ही नोडल मंत्रालय स्किल एवं डेवलपमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर
इस मसले को हल किया जाना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर पर रोक के मसले पर विचार के दौरान कहा गया है कि अगर सरकार डीए और डीआर रोकती है तो उसे इस पर ब्याज देना होगा। ऐसा ही आदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। नई पेंशन स्कीम पर चर्चा करते हुए महामंत्री ने कहा कि 2004 में जब यह नई पेंशन योजना लागू की गई थी तो साफ किया गया था कि इस स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों का पेंशन किसी भी हालत में पुरानी पेंशन से कम नहीं होगा। महामंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम पुरानी पेंशन की बहाली चाहते हैं। बैठक में तय हुआ कि इस मामले में सरकार जल्द ही आदेश जारी करे जिससे कर्मचारी को किसी तरह का नुकसान न हो। इसी तरह नाइट ड्यूटी अलाउंस के मामले भी तय हुआ है, इसमें किसी तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। विभिन्न मंत्रालय देख लें कहाँ कौन से कर्मचारी रात में ड्यूटी करते हैं, सभी को एनडीए का लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में भी विभिन्न मंत्रालयों से कहा गया है कि वो अपने स्तर पर आदेश जारी करें। कोविड-19 के दौरान जो लोग ड्यूटी पर नहीं आ सके उनके लिए 30 दिन के स्पेशल सीएल का प्रावधान ठीक नहीं है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में महामारी के दौरान इसे क्वारंटाइन लीव माना जाता था, जिसे बाद में सरकार ने खत्म कर दिया था। इस मुद्दे पर काफ़ी विचार के बाद तय किया गया है कि इसमें 30 दिन का एम्बार्गो लगाना गलत है। ये 3.5 महीने का स्पेशल सीएल होना चाहिए। 4600 वेतनमान वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। बैठक में कहा गया है कि हर मसला कार्मिक मंत्रालय के पास भेजना ठीक नहीं है। ये सभी ऐसे विषय हैं जिससे विभिन्न मंत्रालय अपने स्तर पर निस्तारित कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसमें कर्मचारी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा ही नहीं बल्कि निर्णय भी लिए गए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो विषय काफ़ी समय से लंबे चल रहे थे उन पर जल्द ही विभिन्न मंत्रालय अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये न्यूज़ सबसे पहले पहुँच के बाद